everyone is doing great. This is Sonia Setia, your accounts and eco-tutor. Today again, I'm here in front of you with question number 12 of partnership fundamentals of partnership accounting. We were doing question answers of back exercise of DK Goyal. Hope you have seen all the videos और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. So today, again I'm telling, this video is for class 12th अकाउंट स्टूडेंट्स. तो हम कर रहे थे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, पार्टनरशिप अकाउंटिंग, जिसमें हम देख रहे थे डीके गोयल के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस. सो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 12 टुडे इन दिस वीडियो, राइट. क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14. देखते हैं वीडियो लेंथी ना हो जाए, जितने क्वेश्चन मैं डाल पाई. अगर कुछ भी आपको इशू आता है, you can write me in the comment section, and kindly subscribe to this channel and share all the videos with your friends also. Thank you so much. So let's start the video. So I'm sharing the screen with you, in which we'll see the statement of our question number 12, right? So let's read the statement. Yeah, here we go. So what they are saying, you can also see this question from your book also, or otherwise you can take a screenshot from here also, right? So what they are saying, Aru and Isha are partners sharing profits equally. What they are saying, दो partners हैं, Aru and Isha had given a loan of rupees 4 lakh to the firm on 1st October, right? So you have to take care of the date. आपको डेट का बहुत बहुत ध्यान रखना है. Accordingly, we'll calculate the interest, right? So it was agreed that interest will be paid at the rate of 9% per annum. Interest on Isha's loan up to February 24 was paid by check. Again, you have to take care of the date. On 2nd March 2024, the balance was yet to be paid. तो एक बार स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं. क्या कह रहे हैं वो कि ईशा, अरु एंड ईशा दो पार्टनर्स हैं और उनकी PSR क्या है, राइट? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1 because they have mentioned that they are sharing the profits equally, right? So it means they are sharing the profit and losses in the ratio of 1:1. ईशा ने लोन दिया है फर्म को कितने का? रुपीज 4 लाख का. कब दिया है? ऑन 1st October दिया है. और उनको इंटरेस्ट कितना पे किया जाएगा? इंटरेस्ट विल बी पेड एट द रेट ऑफ 9%. अगर आपको ये गिवन नहीं होता तो आप 6% लेके चलते, राइट? बट अभी क्योंकि हमें गिवन है तो हम 9% लेके चलेंगे. सो इंटरेस्ट ऑन ईशा's लोन अप टू फरवरी तक, क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है, फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है? 31st March को एंड होता है. बट व्हाट दे आर सेइंग कि उन्होंने फेब तक, यानी कि एक महीने का जो इंटरेस्ट है वो अभी पेंडिंग है. दैट इज नॉट, दे हैव नॉट पेड येट. तो मार्च का जो है वो पेएबल है एंड अप टू फरवरी दे हैव पेड. व्हाट दे आर सेइंग अगेन, सी, अप टू February 24 was paid by check. उन्होंने चेक के थ्रू उसको दे दिया. कब? ऑन 2nd March. तो ये 2nd March को जब भी उन्होंने दिया होगा जिस डेट को, उस डेट को आप जर्नल एंट्री पास करोगे. और बैलेंस वॉज येट टू बी पेड, जो अभी आपकी लाइबिलिटी है, जो कि अभी आपने पे नहीं किया, फर्म ने पे नहीं किया है, तो उसको आप उसकी भी जर्नल एंट्री करोगे, राइट? फर्स्ट हमारा क्या रिक्वायरमेंट है? वी नीड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट अमाउंट, देन विल पास द जर्नल एंट्रीज, राइट? तो
Let's calculate. Just let me open the whiteboard. Just a second. So here we go. तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे अपना इंटरेस्ट की अमाउंट. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 9% एंड बैलेंस जो था एक महीने का वो अभी पे करने वाला है. तो 1 अक्टूबर टू February, 1 अक्टूबर टू Feb मंथ. कितने मंथ्स हो जाते हैं? जैन, फेब, मार्च, सॉरी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन एंड फेब, राइट. 5 मंथ्स हो गए आपके पास. सो 5 मंथ्स का हम कैलकुलेट कर लेते हैं. लोन की अमाउंट क्या है? 4 लाख, राइट. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% इंटू 9/100 एंड 5/12, राइट. तो 5/12 हमने क्यों किया? क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं 5 मंथ्स का. तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपके पास कितनी अमाउंट आ जाएगी? 15,000. साइड बाय साइड यू कैन कैलकुलेट ऑन योर साइड ऑल्सो. तो 15,000 आपकी अमाउंट आ गई है. और जो हमने यानी कि फर्म ने जो पे नहीं किया है, पेबल है, वो भी आप कैलकुलेट कर लो. 4 लाख इंटू 9/100 इंटू 1/12. तो ये एक महीने का यानी कि मार्च मंथ का हमारे पास कितना आ जाता है? अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो दैट इज 3,000, राइट. तो अभी हम क्या करेंगे? इसकी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, राइट. तो फर्स्ट हम जर्नल एंट्री कब पास करने वाले हैं? क्योंकि हमने यानी कि फर्म ने पे किया है 2 मार्च को. तो आप जब जर्नल बनाओगे, प्रॉपर आप फॉर्मेट बनाओगे जर्नल का, उसमें आप जर्नल एंट्रीज पास करने वाले हो जिसमें कि डेट का कॉलम भी गिवन रहता है. बट फॉर द टाइम बीइंग आई एम नॉट मेकिंग द फॉर्मेट ऑफ जर्नल. आई एम पासिंग द जर्नल एंट्रीज like this way only, simply. So I'm writing the date here, 2 March 2024. तो आप क्या जर्नल एंट्री फर्स्ट पास करने वाले हो? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट फॉर द कन्वीनियंस आई एम टेलिंग कि आप इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करोगे, बट ये किस चीज का इंटरेस्ट है वो आपको साथ में मेंशन करना पड़ेगा. तो इंटरेस्ट ऑन लोन, interest on loan account debit, and 2 bank account. Why bank account? Because our bank balance is decreasing. So whenever our asset is decreasing, we credit it, right? Rules of journal entries. Hope everyone is clear with the rules, right? If you are not, then write me in the comment section, okay? So with 15,000 and 15,000. And narration आप दोगे interest paid on loan by Isha up to February. So I'm not writing the narration, आप narration लिखोगे. Second, आप क्या journal entry करने वाले हो? Interest again हम करने वाले हैं interest account debit. Interest आप पूरा लिखोगे on loan account. So I'm writing interest account debit to Isha's लोन अकाउंट. ये आप नरेशन में यहां लिखने वाले हो कि आपने जो 11 मंथ्स का इंटरेस्ट है वो पे किया है. सॉरी 5 मंथ्स का, राइट. 5 मंथ्स का आपने पे किया है और ये इसके लिए आपने जर्नलाइज इसको किया है. सेकेंड जर्नल एंट्री हमारी क्या शो कर रही है कि अगेन इंटरेस्ट हमें खर्चा दिखाना है, एज एन एक्सपेंस दिखाना है, क्योंकि ये इसी ईयर का एक्सपेंस है तो हम दिखा के चलेंगे. बट वी आर नॉट क्रेडिटिंग द बैंक हियर. इफ यू हैव नोटिस्ड this, what I have written here is to Isha's loan account with 3,000. Why I have written Isha's loan account, not bank? Because I'm not paying as a firm, I'm not paying interest
immediately, right now. So it becomes payable. So my bank balance is not decreasing here in the second journal entry. That's why I have created a liability at the name of Isha, right? That's why I have mentioned here to Isha's loan account. तो इसमें आप क्या लिखने वाले हो? नरेशन इंटरेस्ट, ये मैं लिख देती हूँ एक नरेशन, इंटरेस्ट पेबल फॉर मार्च मंथ, या जिस मंथ का भी आपके पास अभी पेबल है उस मंथ का आप नाम लिखोगे, राइट? इंटरेस्ट पेबल फॉर द मंथ, फॉर दिस मंथ, राइट? नेक्स्ट जर्नल एंट्री जो हमारी रहने वाली है, थर्ड जर्नल एंट्री, वो हमने इंटरेस्ट अकाउंट खोल दिया, राइट? यहाँ भी, यहाँ भी। तो ये जो हमारे एक्सपेंस या नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उनको हम क्लोज भी करते हैं। इफ यू आर अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट जो भी आप नॉमिनल अकाउंट्स खोलते हो उनको राइट ऑफ कहाँ किया जाता है? इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? तो वही सेम हम करने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन loan account with the total amount. With total amount, again I'm repeating, 15,000 plus 3,000 कितना हो जाता है आपका? 18,000. Why I have written 18,000 although I have paid only 15,000 and 3,000 is yet to be payable. It's not paid, it's payable. I have not paid it yet. So why I have written the total amount here of interest? Because this is the expense of this particular year. Whether you have paid or it's payable means you have not paid some amount, you have to write the full expense in the profit and loss account. Because ये इसी साल का खर्चा है, तो इसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस में आप इसको लिखने वाले हो, whether irregarding of the effect whether you have paid or not. You are going to write the total amount of the expense. So what you will write in narration? Transfer of interest to profit and loss account, right? Hope you guys are clear with this question. तो ये था हमारा छोटा सा एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हमने कंप्लीट किया. अगेन यू कैन हैव द रीकैप कि हमने क्या किया. 1 अक्टूबर टू फैब 5 मंथ्स का जो कि फर्म ने पे कर दिया इंटरेस्ट, वो हमने कैलकुलेट अलग से किया. एंड जो अभी पेएबल है, फॉर एग्जांपल फॉर 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, अकॉर्डिंगली यू विल कैलकुलेट. और दोनों की जो जर्नल एंट्रीज है वो आप सेपरेटली पास करोगे. एंड द थर्ड जर्नल एंट्री जो कि हम ट्रांसफर करते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट्स को प्रॉफिट एंड लॉस में, उसको जो जर्नल एंट्री उसकी पास करोगे वो विद द फुल अमाउंट, विद द टोटल अमाउंट, राइट? सो होप इट्स क्लियर. So now we are moving towards question number 13. Read out the statement. So what they're saying in the statement 13, Lata and Mamta are partners with capitals of 3 lakh and 2 lakh. Lata and Mamta दो partners हैं with the capitals of 3 lakh and 2 lakh respectively, right? And sharing profits, Lata इस बार उन्होंने क्या किया, परसेंटेज में पीएसआर आपका गिवन है. लता को कितना प्रॉफिट मिलता है? 70%. एंड ममता का शेयर इज 30%. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2024 they earned a profit of 2,26,440. Before allowing interest on partners loan, the terms of partnership are as follows, right? So interest, first point we have, interest on capital allow किया जाएगा, is to be allowed at the rate of 7%. आपको IOC देना है, right? किस रेट पे? 7% पे. And Lata is to get a salary of 2,500 per month. इसको हम convert करेंगे yearly salary में, right? And third point we have interest on loan by Mamta to firm
of 80,000 for the whole year. तो ममता ने लोन दिया है 80,000 का टू फर्म, राइट. इंटरेस्ट, आई थिंक दे हैव मिस्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है नहीं गिवन है लोन का. तो वी नो जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन अमाउंट पे गिवन नहीं होता तो हम क्या लेते हैं, 6%. So interest on drawings of partners at the rate of 8% per annum. Drawings being Lata. Lata ki drawings we have 36,000 and Mamta ki 48,000. 1/10 of the distributable profit. You have to read this cautiously, right? What they are saying, 1/10 of the, not of the net profit. They are saying 1/10 of the distributable profit should be transferred to general reserve, right? We have to prepare profit and loss appropriation account. Okay, fine. And उनको हमने बताना है share of profit लता का क्या आएगा, ममता का क्या आएगा. And hints में उन्होंने दे दिया है नीचे कि अगर आपको interest on loan का रेट गिवन नहीं है तो आप लेने वाले हो एट द रेट ऑफ 6%. एंड क्योंकि ड्राइंग्स की डेट भी गिवन नहीं है, राइट, ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं है. एंड हमें पता है जब ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं होती तो हम एवरेज पीरियड जो है 6 मंथ्स, उसके अकॉर्डिंग एवरेज पीरियड लेके कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट. ओके, सो वी हैव रेड द स्टेटमेंट. So now we'll solve this question. I'm opening the whiteboard. Yeah, here we go. So we are starting with the question number 13. So what they have said कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. एक फॉर्मेट बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का. आप भी मेरे साथ साथ बनाएंगे. तो फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का हमें पता है, एक सिंपल सा फॉर्मेट है कि कैसे बनाना है, जैसे एक नॉर्मल अकाउंट का बनता है, राइट. सो हियर विल राइट द हेडिंग्स. ओके, particulars. Here rupees or amount. Again particulars, amount. And this is our, ऊपर आप लिख लोगे प्रॉफिट एंड, जस्ट अ सेकेंड, ऊपर आप लिख लोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो प्रॉफिट एंड लॉस, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, मेरा वहां पे थोड़ी स्पेस कम लग रही है तो आप ऊपर हेडिंग दोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. हियर डेबिट साइड एंड हियर क्रेडिट साइड. So we are starting with the net profit, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है. नेट प्रॉफिट इज 2,26,440. So by प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि हम लेते हैं नेट प्रॉफिट. बट वी नो कि जो चार्ज वाली आइटम्स होती हैं, जैसे क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो क्या है, दैट इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, नॉट एन एप्रोप्रिएशन, राइट. तो उसको आप क्या करने वाले हो, उसको आप नेट प्रॉफिट से कम करके फिर जो है आउटर कॉलम में दिखाने वाले हो. अदरवाइज यू कैन डू कि आप छोटा सा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो, उसमें से पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम्स है वो लेस करके जो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है उसको आप ट्रांसफर कीजिए in profit and loss appropriation account. So I'm deducting the charge item here. So what I'm writing, 2,26,440. और हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट. तो लोन की अमाउंट वी हैव 80,000
So let's calculate 80,000 लोन की अमाउंट है हमारे पास एंड क्योंकि रेट गिवन नहीं है तो हम 6% लगाने वाले हैं, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपका आता है 4800, राइट। तो ये है आपका इंटरेस्ट, इसको हम लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि किसने दिया है, जस्ट सेकेंड, ये हमें ये किस पार्टनर ने दिया है एक बार इसको देख लेते हैं। लता एंड ममता, जस्ट 80,000, हाँ ममता ने दिया है ये, तो ममता को हमें देना पड़ेगा 4800 एंड दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं, बट आप यहाँ भी शो कर सकते हो डिडक्ट करके उसको। तो हम यहाँ से डिडक्ट कर देते हैं 4800, तो आपका रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा 2 लाख। आप कैलकुलेट कर लो साथ साथ, 2,21,640, राइट। या तो इसमें हमें और क्या क्या प्रोवाइड करना है वो हम प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि हमें आईओसी देना है, राइट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लता को कितना देना है एंड ममता को कितना देना है, ये आप साथ साथ कैलकुलेट करोगे मेरे। 3 लाख कैपिटल है लता की एंड 2 लाख कैपिटल है ममता जी की, राइट। तो रेट दे हैव गिवन 7%, 7 by 100 into 7 by 100. So what we are getting here is 21,000, 21,000 and 14,000. And the total we can write in the outer column. That would be 35,000. And next we have to provide salary to Lata. And in the question they have given 2,500 per month, but we have to convert, we need to convert it in the per annum salary. So अगर आप multiply करते हो with 12, we are getting 30,000, right? 30,000. And next you have to write here interest on drawings by interest on drawings. लता की ड्राइंग्स कितनी है वो लिखते हैं एंड ममता जी की ड्राइंग्स कितनी है। लता की ड्राइंग्स है 36,000 एंड ममता की ड्राइंग्स है 48,000। हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि इफ डेट इज मिसिंग we are going to calculate this interest on drawing by taking the average period as 6 months, right? Rate they have given 8 by 100, 8 by 100 and into 6 by 12 into 6 by 12. तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आपका आएगा 1440। इन दोनों को आप इंटरनल कॉलम में कैलकुलेट करके टोटल भी बाहर लगा सकते हो, अदरवाइज आई एम राइटिंग डायरेक्टली इन द आउटर कॉलम। और ममता का अगर आप कैलकुलेट करते हो यू विल गेट 3360, ठीक है। सॉरी इसका है हमारे पास 19, जस्ट लेट मी इरेज दिस, वो टोटल था, राइट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। या तो इसका लता ममता का है 1920, टोटल आप करोगे तो 3360 आपको आएगा। और लास्ट हमारे पास क्या बचा है, लास्ट हमारे पास एक पॉइंट बचा है जहां पे उन्होंने बोला है हमें कि हमें जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करना है 110। तो इसको एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने नेट प्रॉफिट का अगर बोला होता तो हम इसका 10% लेते, बट बिकॉज दे हैव टोल्ड अस दैट यू हैव टू कैलकुलेट 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स आपके क्या होते हैं, दिस प्रॉफिट प्लस if any item if it's there in the credit side,
यू विल ऐड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारे पास है, तो ये हो गया हमारा टोटल प्रॉफिट, जिसमें से हम एक्सपेंसेस लेस करेंगे आईओसी का एंड सैलरी का। अभी जो हमारे पास बचेगा रिमेनिंग प्रॉफिट, दैट वुड बी नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो लेट्स कैलकुलेट डबल टू lakh 21,640 प्लस ये हमने लिया, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या ये हमने लिया प्लस ये दोनों करेंगे हम, तो 3360 माइनस हम करेंगे एक्सपेंसेस जो है हमारे, जो कि है आईओसी 35,000 एंड सैलरी इज 30,000। तो इन दोनों को आप माइनस करोगे, राइट, इन दोनों को। तो अभी वी आर गेटिंग, अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो 1,60,000। If any doubt is arising in your minds, then you can write me in the comment section, right? So we got here 1,60,000 as the, I'll write here, distributable profit. Now you calculate 10% of this. So we are getting 10 by 100, we are getting 16,000. This should be transferred to general reserve, right? So 16,000 हम लिख देते हैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, 16,000। नाउ आपको टोटल कितना है, दिस साइड इज लुकिंग बिगर, तो इस साइड का हमने टोटल किया तो वी आर गेटिंग 2,25,000। सो आई एम राइटिंग हियर 2,25,000, both sides I'm writing 2,25,000, जिसमें से आप लेस करने वाले हो दिस 35,000, 30,000 एंड 16,000, राइट। तो हमारे पास रिमेनिंग जो प्रॉफिट है वो बचा 1,44,000 डिडक्ट करने के बाद। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर आप पूरा लिखोगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो लता को कितना मिलेगा एंड ममता को कितना मिलेगा इस प्रॉफिट का, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का शेयर। तो 1,44,000, I'll write the calculation here only, this is less but I'm writing here 70% इसका, एंड 1,44,000 का 30%। तो लेट्स कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट अगर आप करते हो तो आपका आता है 1,08,43,200। सारी की सारी कैलकुलेशंस आप खुद करोगे, मैनुअल करोगे, एज यू नो कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड इन द एग्जाम, so you have to do a lot of practice for doing these, or for doing all these calculations manually, right? So hope this question is also very much clear to you people. So now we are moving towards the question number 14, right? Question number 14 भी एक बार देख लेते हैं। So question number 14. A, B, and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3:5. On 1st July 2023, A and B granted loans of 2 lakh and 1 lakh respectively to the firm. What they are saying, A, B, C तीन partners हैं जिनका PSR उन्होंने दे दिया हमें 2:3:5, और उन्होंने A and B ने लोन दिया है फर्म को 2 lakh and 1 lakh का। Show the distribution of profits and losses for the year ended 31st March 2024 in the following cases. तो केस नंबर A एंड केस नंबर B, दो केसेस उन्होंने हमें दे दिए हैं और हमें बताना है कि कितना प्रॉफिट या लॉस जो है आने वाला है, राइट। So if the profits before interest, profit before interest is given 7,500, तो 7,500 का
जस्ट सेकेंड गाइस, 7500 का उन्होंने हमें प्रॉफिट दिया है। ओके फाइन, 7500 का फर्स्ट केस में उन्होंने हमें प्रॉफिट दिया है, एंड सेकंड केस में उन्होंने क्या बोला है कि अगर लॉस हो 7500 का देन। तो इस स्टेटमेंट को आप अच्छे से एक बार रीड कर लोगे। क्वेश्चन इज देयर इन योर बुक डीके गोयल। सो लेट मी शेयर व्हाइट बोर्ड। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉफिट एंड लॉस बना के ही देख लेते हैं कि अगर कुछ जो प्रॉफिट्स है हमारे पास निकल के आते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद, तो हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अदरवाइज हम यही छोड़ देंगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस में। क्योंकि अगर आपके पास प्रॉफिट्स नहीं है, अप्रोप्रिएशन नहीं है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हो, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाते हो। तो लेट्स मेक द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फर्स्ट केस का केस नंबर फर्स्ट और ए पार्ट जो है हमारे पास उसको देख लेते हैं पहले। तो अपसाइड यू कैन राइट दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, राइट। तो ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जिसमें कि उन्होंने ए पार्ट में हमें दिया है प्रॉफिट, तो हम लिख देते हैं बाय बैलेंस बीडी, और यू कैन राइट प्रॉफिट फॉर द ईयर बाय बैलेंस बीडी, or you can write the profit for the year. So that is 7500। उसके बाद आपको देना है इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि अगर आपका चाहे यहाँ पे आपको प्रॉफिट गिवन है चाहे आपको लॉस गिवन है, इस साइड पे जो इंटरेस्ट ऑन लोन है क्योंकि वो एक चार्ज है तो उसको आपको देना ही पड़ेगा। ये हम पहले बहुत डिटेल में वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है, राइट। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट का अमाउंट जो है कितना बनता है। तो लोन ए ने दिया है, ए ने लोन दिया है 2 लाख का, एंड बी ने लोन दिया है 1 लाख का, एंड रेट इज गिवन और नॉट, जस्ट लेट मी चेक। ओके, रेट अगर आपको गिवन नहीं भी है तो आप 6% लेके चलते हो, 6/100, 6/100। और लोन जो है कब दिया गया? ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई से लेके 1 जुलाई टू 31 मार्च। तो हाउ मेनी मंथ्स, कितने मंथ्स का आपको कैलकुलेट करना है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब एंड मार्च। ये आपके बन गए 9 मंथ्स। तो 9/12 एंड 9/12, इन दोनों को अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपके पास ए का जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो 9000 आता है, एंड बी का इज 4500। तो ये हम लिखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे, क्योंकि ये चार्ज है। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। प्लीज इसमें थोड़ा हेडिंग्स लिख लेना, आई हैव मिस्ड particulars amount, debit credit sides and everything। ए का कितना हमने कैलकुलेट किया? 9000, एंड बी का हमने कैलकुलेट किया 4500, 4500, राइट। एंड 13500 टोटल आ जाता है हमारे पास।
आप अभी अगर अच्छे से नोटिस कर रहे हो तो आपको दिख रहा है कि हमारी डेबिट साइड इज बिगर। हमेशा हमारी ऑलमोस्ट जो क्रेडिट साइड है वो बड़ी होती है, बट दिस टाइम हमारी डेबिट साइड बड़ी है। तो बड़ी वाली साइड का ही आप टोटल दोनों साइड लिखने वाले हो। तो यहाँ पे आपको क्या शो हो रहा है कि हम जो है हमारा एक्सपेंस साइड बड़ी है देन द इनकम साइड। तो आपका लॉस जो है निकल के आ रहा है। तो अब आप इस साइड को बैलेंस आउट करने के लिए इसके साथ, तो हम लॉस क्या है क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करते हैं। बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ए को कितना मिलने वाला है लॉस, बी को, सी को कितना मिलने वाला है। तो वी हैव कितना, एक बार लॉस हम देख लेते हैं। 13,500 माइनस 7,500, तो टोटल लॉस आ रहा है हमारे पास, दैट इज 6,000। अब 6,000 को हमें इन पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। तो 6,000, 6,000 एंड 6,000। अब इनकी रेशो हम देख लेते हैं कितनी थी हमारे पास, दैट इज 2:3:5, राइट। 2/10 एंड 3/10 एंड इनटू 5/10। तो अगर आप ये सब कैलकुलेट करते हो तो आपके पास फर्स्ट वाला कितना आ जाता है, 1,200। वेरी सिंपल, जो कैलकुलेशन है बहुत ही सिंपल है। आगे आपका आ गया, जीरो से जीरो कट किया हमने 1,800, अगेन जीरो से जीरो कट किया एंड 6×5 = 30 मीन्स 3,000। तो टोटल अगर आप इनका करके देखोगे यू विल गेट 6,000। तो ये था हमारे पास ए पार्ट, राइट। जब हमारे पास उन्होंने प्रॉफिट दिया था और हमने उसको राइट साइड पे लिखा था इन द इनकम साइड। तो अभी इसका केस सेकंड भी कर लेते हैं। केस सेकंड, इसको कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन को। केस नंबर 2, बी पार्ट। तो अगेन आई एम मेकिंग द फॉर्मेट। वेरी टायर्ड बट विल कंप्लीट दिस, ओके। सो हियर this is the format of profit and loss account again. So write particulars, amount, particulars and amount. This time what they are saying, उन्होंने बोला है अब आपको कि ये आपको लॉस दिया जा रहा है कि अगर लॉस है देन व्हाट विल यू डू। तो अभी हमने फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, प्रॉफिट था तो हमने क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर किया था। बट अभी वी हैव लॉस, तो लॉसेस हमेशा या एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट साइड पे आते हैं। तो टू बैलेंस बीडी, द अमाउंट इज सेम 7,500, राइट। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आपको प्रॉफिट है या लॉस है, दोनों केसेस में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना ही करना है। व्हाई, दिस इज अ चार्ज। तो we have calculated already, we have calculated interest on loan. I'm not going to calculate it again, right? Interest on loan, A का हमारे पास था अमाउंट 9,000 एंड बी का था 4,500। इन दोनों का टोटल बन रहा था 13,500। अभी हमें दिख रहा है कि ये जो हमारे पास 7,500 प्लस 13,500 का लॉस जो है टोटल आ रहा है। तो इन दोनों का अगर आप टोटल करोगे दैट वुड बिकम 21,000। सो आई एम राइटिंग 21,000 बोथ साइड्स। तो अभी टोटल जो लॉस आया हमारे पास 21,000, इस सारे को हम ट्रांसफर करने वाले हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। सो व्हाट वी विल राइट, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, राइट। तो ए को कितना लॉस देने वाले हो, बी को कितना देने वाले हो एंड सी को कितना देने वाले हो। क्योंकि अभी हमारे पास 21,000 का टोटल जो लॉस है उसी को आप लेने वाले हो। 21,000, 21,000, 21,000। PSR is same, 2/10, 3/10 and 5/10. So what you are getting, if you are
सॉल्विंग दिस, तो अभी आपको ये मिलेगा 4200 ए को एंड 6300 बी को एंड देन 1500 सी को, टोटल हो जाएगा आपका 21,000, राइट? होप द थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर टू यू पीपल, ठीक है? अभी भी आपको अगर कुछ डाउट है, कुछ इशू है, then I say again and again you can write me in the comment section, तो हम उस चीजों को क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे उसको अगेन एंड अगेन. So thank you so much. We'll meet in the next video. Take care of yourself and good night. Thank you so much.